जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और आगे हमको गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल लेके आना है। वाह, जी। ताली एक बार जोरदार होना चाहिए। पल है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी बच्चियां नेशनल गेम तक पहुंची। हार और जीत अलग बात है, बट वहां तक पहुंचना भी बाकियों को। ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या रखा है मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या रखा है मजा जीने में, और तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में। ये जाते हैं पूरे बिहार से। सोचिए बिहार की आबादी करोड़ों में है और उस करोड़ों में से 6 लड़कियां चुनी जाती हैं और 6 में से 3 लड़की इस धरती की है। यहाँ पर और आने वाले समय में ये हमारा प्रयास है कि एक मेडल महाराजगंज में भी आए और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। गोल्ड मेडल। जी, गोल्ड मेडल। बहुत क्या बढ़िया है, ग्रामीण क्षेत्र से भी उठ के जब जयपुर राजस्थान जाकर खेल सकती है तो हमको लग रहा है कि देश से बाहर में भी जाकर देखिए अभी हम लोग एक गांव में हैं और गांव की लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं और गांव के लड़के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खुशी होती है। और यहाँ पर आप भीड़ पहले दिखाइए कि ये कोई शहर का माहौल नहीं है, एक गांव का एक माहौल है जहाँ पर तमाम लोग इन लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, इन लड़कियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि ये लोग आखिर इतने कम समय में भानु बाबा के सहयोग से, मैम आई हैं, इनके सहयोग से आगे बढ़ रही हैं और कितना आगे तक बढ़ करके आज आई हैं यहाँ पर। और ये लोग गई थी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खेल हुआ। खेल में ये लोग क्या मिला वहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है आप लोगों को देखने के लिए, कहाँ से आ रही हैं? जयपुर से। जयपुर में क्या था? जयपुर में हम लोग का शूटिंग बॉल गेम था। उसमें 3 आदमी आप लोग गए थे यहाँ। हाँ, 3 आदमी में से कितने लोगों को मिला? तीनों को मिला है। तीनों को मिला। जी। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग गांव से जा करके जयपुर शहर में जा करके एकदम तहलका मचा के आ रही हैं। जी। कैसा लग रहा है इतने लोगों के बीच में आज आप लोग खड़ी हैं, गांव की लड़की होकर के इतना आगे बढ़ने का प्रयास, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं, हम लोग के सपोर्ट के लिए हैं। बहुत अच्छा लग आखिर यहाँ तक आप लोग पहुँचे गांव से उठ करके। गांव में जहाँ कहते हैं कि लड़की है खेलने नहीं भेजेंगे, पढ़ने तक नहीं भेजा जाता है, वहाँ आप लोगों को कौन इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग इतना उच्च स्तर पर जा रही हैं? भानु सर और हमारे पेरेंट्स, बाकी टीचर लोग, मतलब पूरा भरपूर सपोर्ट इन लोगों के तरफ पूरा से मिल पूरा रहा है पूरा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नी कुमारी है। अच्छा, कहाँ से अभी खेल करके आ रही हैं? जयपुर से। जयपुर में आप लोग जा करके खेल के जीत करके आ रही हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ से ट्रेनिंग ले रही हैं? यहाँ पर गांव में कहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और कहाँ से सीख रही हैं सभी चीजें? मार्गदर्शन एकेडमी दलपतपुर। मार्गदर्शन एकेडमी। जी। तो कहाँ कितने सालों से वहाँ पर सीख रही थी आप? 2 साल से। 2 सालों से सीख रही हैं। जी। अच्छा, आगे कहाँ अपने आप को देखती हैं? अभी आप लोग नेशनल खेल के आ रही हैं, सब जूनियर नेशनल। आगे कहाँ अपने आप को देखती हैं? क्योंकि सब जूनियर तक भी पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है, तभी इतने सारे लोग यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आगे और अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? हमको और आगे हमको गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल लेके आना है। वाह, जी। ताली एक बार जोरदार होना चाहिए इस हौसला के लिए। एक बार जोरदार ताली इसलिए क्योंकि इस लड़की के अंदर जुनून दिख रहा है कि गोल्ड मेडल लाएंगे। एक और लड़की, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना कुमारी है। अच्छा सपना, एक बात बताइए, आप लोग जयपुर जा करके एक शहर में गांव से जहां पर सुविधाओं की बहुत कमी होती है, यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेनिंग किया, गांव के टीचर थे, फ्री में आप लोगों को ट्रेनिंग दिए, 2 सालों से दे रहे थे, तो कैसा लग रहा है कि आप लोग जयपुर से खेल करके यहाँ आए और इतने सारे क्राउड के बीच में कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग हमारे साथ होंगे। एकदम मतलब अंदर से प्राउड फील हो रहा होगा कि हम जिस रास्ते पे थे इसका मतलब सही कर रहे हैं, तभी आज इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। आगे इतना आगे बढ़ रही हैं, इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है? सबसे बड़ा योगदान भानु सर का है। अच्छा, वहाँ गई हुई थी तो गांव की ज्यादातर लड़कियां थी या शहर की? गांव और शहर दोनों की थी। दोनों की थी। बाकी जो शहर की लड़कियां थी और गांव की लड़कियां आप लोग थी, तो कौन ज्यादा बेस्ट खेला वहाँ? बेस्ट बिहार खेला। बिहार से कितने लोग गए थे आपके? 6 प्लेयर। 6 लोग पूरे बिहार से गए थे, इसमें 3 लोग आप यहाँ के हैं। हाँ। और सोचिए मार्गदर्शन एकेडमी जो भानु बाबा चला रहे हैं, 3 छात्र मतलब 6 जाते हैं पूरे बिहार से। सोचिए बिहार की आबादी करोड़ों में है और उस करोड़ों में से 6 लड़कियां चुनी जाती हैं और 6 में से 3 लड़की इस धरती की है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। एक बार तीनों लड़कियों के लिए फिर से जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बाकी हमारे साथ सुप्रिया मैम है, लगातार हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और कबड्डी जब हम लोगों ने आयोजन कराया था वहाँ भी आई थी अपना कीमती समय निकाल करके, और आज जब ये लोग आई यहाँ पर लैंड कर रही थी तब से आकर अभी अपना समय दे रही हैं। मैम कैसा लग रहा है कि गांव की लड़कियाँ जैसा सपना आप लोगों ने देखा था, शुरुआत से आप सपोर्ट कर रही हैं, कैसा अभी फील हो रहा है आपको कि ये लोग यहाँ पे खड़ी हैं इतने भीड़ के बीच में?
बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आज का जो पल है वो बहुत ही गौरवान्वित होने का पल है। ये मेरे लिए ही नहीं, इन बच्चियों के लिए नहीं, इस पूरे गांव, समाज और पूरे इस बिहार राज्य और महाराजगंज की धरती पर ये गर्व का पल है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी बच्चियां नेशनल गेम तक पहुंची। हार और जीत अलग बात है, बट वहां तक पहुंचना भी बाकियों को प्रोत्साहन देने के बराबर है। तो बहुत ही गर्व का पल है, हम सब उसे बहुत ही जश्न के साथ मना रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि जाना चाहती तो हैं लेकिन घर वाले नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए क्या कहिए उन लड़कियों? मैं उन पेरेंट्स से यही कहूँगी कि हर बच्चे का अपना अपना लक्ष्य होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे पढ़ाई में ही अव्वल कर पाए। अगर हर बच्चे पढ़ाई में ही अव्वल करेंगे तो फिर हमारे खेल कूद का क्षेत्र का क्या होगा? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि अपने खेल कूद में ही अच्छे करते हैं। तो हमें बच्चों में सबसे पहले माता पिता को एक रुचि को ढूंढना चाहिए कि उनकी रुचि किस में है। कुछ बच्चों को पेंटिंग में रुचि होता है, कुछ बच्चों को खेल कूद में रुचि होता है, कुछ बच्चे पढ़ के कुछ IAS IPS बनना चाहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो हमें माता पिता से यही आग्रह है कि आप बच्चे की रुचि के अनुसार उन्हें उनकी दिशा में जाने दें और विश्वास बनाए रखें और आप बस उनकी हिम्मत और हौसला को बढ़ाएं। वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे। बाकी आपका सहयोग इन लोगों को मिल रहा है, बाकी बच्चियों को जो सहयोग चाह रही हैं, खेलने जाएंगी, पढ़ने जाएंगी, उनको कैसा सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, वो अगर मेरे से आकर के खुल के मुझे ऐसे कहीं भी सूचना मिलती है कि वो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके माँ-बाप की वजह से, या फिर कहीं उनको आर्थिक रूप से भी या किसी भी तरह से कुछ परेशानी है या फिर उनको कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मैं उस सुविधा और सबको मुहैया कराने की कोशिश करूँगी। उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करूँगी, उनके माता-पिता को समझाने की कोशिश करूँगी और साथ ही उनका जो भी दिशा है, जो भी वो अपना चयन किए हैं लक्ष्य को, मैं उसमें हर भरसक प्रयास करूंगी कि वो अपने लक्ष्य को पाने में जो भी परेशानी हो उसको दूर करके वो अपने लक्ष्य को पाए। देखिए ऐसे ऐसे सोच वाले समाज सेवी इंसान हर क्षेत्र में होने चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ। बाकी तमाम यहाँ पर नेता होंगे, मुखिया जी लोग होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, सरपंच समिति, कई सारे पद होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर अभी बहुत लोग नहीं होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको मैं शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं होंगे। अब उनको न्योता भिजवाना पड़ेगा कि यहाँ बच्चियाँ आई हैं, आइए सर थोड़ा माला पहना दीजिए। सही बात है, कुछ गलत कह रहे हैं सर? गलत कह रहे हैं कुछ? लेकिन MM है जो कि यहाँ पर इनको सूचना मिली और चली आई, और आज पहली बार नहीं है। पहली बार आई होती तो मैं कहते कि चलो इनको बुलाया गया। हर जगह जा रही हैं, मैं इनको देख रहा हूँ कि हर जगह जाकर सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ऐसे समाज सेवी लोग हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। बाकी सर गांव में इतने सारे लोग आए हुए हैं इन बच्चियों के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए ये तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चियां हैं और जो भी अभिभावक हैं, टीचर हैं, इस सबके लिए मतलब गौरव का क्षण है। आज ये दोनों तीनों बच्चियां जहां तक पहुंच गई है, खेल कर आई है, इसके लिए मैं भानु बाबा जो फिजिकल टीचर हैं इन लोगों के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मार्गदर्शन एकेडमी के जितने भी टीचर हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिलता है। इस सहयोग के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आगे भी हम आशा करते हैं कि इस तरह ऐसे जब हौसला बढ़ेगा, बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे जब शिक्षक जुड़ेंगे और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता है, और ऐसे लोग जब जुड़ गए हैं तो हमको लग रहा है कि जो मार्ग जो हम लोगों को दिशा देने का काम ये लोग करेंगे, इससे हमारी जो बच्चियां हैं ग्रामीण क्षेत्र से भी उठ के जब जयपुर राजस्थान जाकर खेल सकती है, तो हमको लग रहा है कि देश से बाहर में भी जाकर खेलेगी और बहुत अच्छा करेगी। और जैसे इन लोगों का सपना समझिए कि अभी तो कुछ नहीं है, आगे हम लोग चाह रहे हैं कि गोल्ड मेडल लेकर आएँ, तो हम लोग भी यही आशा करेंगे कि ये लोग और आगे बढ़े और देश विदेश तक नाम रोशन करे और गोल्ड मेडल लेकर आए कि हम लोगों का जो क्षेत्र और राज्य बिहार सब लोग का गौरवान्वित करने का फल। बाकी महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो सबको इन्हें सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी से शायद तुलना करूंगा तो आपको शायद बुरा लग जाएगा, लेकिन सही में अगर देखा जाए तो देखिए भानु बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूं। लेकिन देखिए ये बच्चियां जीती हुई हैं, सब कोई सामने है और पीछे खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आगे आ जाइए आप, रिक्वेस्ट है आपसे। पीछे खड़े हैं, इन लड़कियों को इतना आगे लेके चले गए और आप पीछे खड़े हैं, मतलब आज बहुत गर्व हो रहा है कि चले गांव के क्षेत्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज आपकी वजह से ये लड़कियां, कहीं ना कहीं आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है। हालांकि अपने मेहनत के दम पे जा रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आप जो मार्गदर्शन लोगों को दे रहे हैं, तो सर कैसे आपकी सोच है कि गाँव की बच्चियों को, गाँव के लड़कों को हम आगे ले जाएंगे? हम अपने जो गाँव के लोगों का सोच होता है कि गाँव के बच्चे नहीं जाएंगे आगे, खेल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को बोला जाता है, लेकिन खेल में गाँव के लोगों को बहुत
कम रुचि होती है जो आगे बढ़ाना चाहे। आपकी कहाँ से सोच है कि इन बच्चों के लिए अच्छा करने का प्रयास करने लगे? जितना भी हम लोग, सबसे पहले तो सबको धन्यवाद। जितना भी मैच हम लोग देखते हैं और बड़े-बड़े प्लेयर जो आप लोग देखते हैं, आईपीएल हो गया या प्रो कबड्डी लीग हो गया, उसमें आप देखेंगे जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो किसी ग्रामीण स्तर से उठ कर के आए हैं, बिल्कुल ग्रामीण स्तर से हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर में पहले से हुनर ऑलरेडी मजबूत है, बच्चों में मौजूद है, सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म दे देना है। अगर वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो बच्चे ऑटोमेटिक स्वतः अपना कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जैसे इन लोगों ने मतलब जो मेहनत किया है, मतलब मैं खास ज़्यादा मेहनत नहीं किया हूँ, वो हुनर इन लोगों में है। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लोग और अपने मेहनत के बलौते यहाँ तक पहुँचा है लोग। और एक खुशखबरी और है कि आने वाले 31 नवंबर को हमारे यहाँ के 2 बच्चे और डॉज बॉल के लिए सिलेक्ट हुए हैं नेशनल के लिए, आलोक कुमार और अंकित कुमार, जो आपको अगले महीने में खेलने जाएंगे। और मेहनत जारी है और आने वाले समय में ये हमारा प्रयास है कि एक मेडल महाराजगंज में भी आए और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। गोल्ड मेडल? जी, गोल्ड मेडल। वाह, बहुत बढ़िया। और बाकी ये बच्चियां यहाँ पर आई है, इन लोगों से कैसा लग रहा है बाबू? तुम भी जाओगी खेलने आगे? हाँ, इन लोगों को देख के अच्छा लग रहा है? हाँ। भागिएगा आप लोग तो अच्छा नहीं लगेगा। गांव की बच्चियां देखिए, ये लोग सीना तान के आज खड़ी हैं। इन लोगों के माता पिता को गर्व होता होगा ना कि आज इन लोगों के लिए ताली बज रहा है। आगे आप लोगों को मौका मिलेगा, जाइएगा खेलने? जी सर। जाने का प्रयास करिएगा। जी। आप जाइएगा? जी सर। आप लोग जाइएगा? जी सर। मतलब अच्छा लग रहा है कि अब आगे हम लोग भी बढ़ सकते हैं देख के? जी। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा। आगे जाइएगा, आप लोग को मौका मिलेगा तो। जी। देखिए बच्चियां हैं और अब कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, कैसा लग रहा है बच्चियों के लिए इस तरह से गांव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग रहा है। क्या कहिएगा इन लोगों के लिए आगे? स्वागत करेंगे इन लोग का। स्वागत करेंगे। सर, गांव की बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, क्या कहिएगा इन लोगों के आगे के फ्यूचर के लिए? सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी सम्मानित जन हैं उन सबों का मैं हार्दिक दिल से आपके अब जनता बोलेगी चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले इन तीनों बच्चियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने न सिर्फ इस गांव का बल्कि इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है। और इनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो क्या रखा है मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें तो क्या रखा है मज़ा जीने में, और तूफ़ान भी थम जाता है जब लक्ष्य होता है सीने में। और इस लक्ष्य को लेकर, इस लक्ष्य के साथ जो ये हमारी बच्चियां आज, जो कि भानु सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, सुप्रिया मैम ने, कि गांव की बच्चियों में वो टैलेंट होता है, वो फिजिकली स्ट्रांग होती हैं, जो कि शहर में वो चीज़ नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां न सिर्फ फिजिकली काम करती हैं ज़्यादा, बल्कि वो घर का एक पूरे तरीके से संभाल के चलती हैं, घर बार कैसे संभालना है, तो मेंटली प्लस फिजिकली दोनों मजबूत होती हैं। और जब इन्हें मंच मिलता है तो वहाँ पे जाकर निश्चित रूप से ये निखरता है और वो अपना नाम रोशन करती है। जैसा कि आज बिहार में 6 लड़कियों में जब 3 हमारे इस मार्गदर्शन एकेडमी से है, तो निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान है मार्गदर्शन एकेडमी के भानु बाबा का और मुन्ना सर का, जिन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ की आम जनता जो है, उस जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया है और आज ये जो काम कर रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। इस सब के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अब आप लोगों की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, क्योंकि 3 बच्चियां खेल के आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं अब 6 बच्चियां इसके बाद तैयार होंगी, इनको देख के कि अब हम भी जाएंगे घर पे, बोलेंगे कि अब हमारे अंदर भी टैलेंट है, हम भी दिखाएंगे अपने टैलेंट को, आगे बढ़ेंगे। अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, अब कैसे आप लोग आगे बढ़ाइएगा इन बच्चों को? सर, हम लोगों ने इसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिस प्लेटफॉर्म से इन लोगों को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। एक एक गार्जियन से मिलना होता है, उनको समझाना होता है। सर, गांव के लोग चौका बर्तन छोड़ करके अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये 3 बच्चियां जो है आगे बढ़ करके केवल हमारी संस्था को, भानु बाबा को और हम टीचर लोगों को ही गौरवान्वित नहीं किए हैं, बल्कि इन लोगों ने ये भी सर साबित किया है कि इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया है कि बच्चियां भी मेहनत करें तो अपने मेहनत के बल पे किसी भी शिखर को छू सकती हैं। बाकी उनके पिताजी अभी आए हुए हैं, इनसे हम आखिर में बात कर लेते हैं। आपकी बच्ची आज नेशनल खेल के आ रही है, बाकी तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं देखने के लिए, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि हमारी बेटी भी नेशनल खेलने जाएगी यहाँ गांव से उठ करके, जहाँ पर गांव में बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हैं, शादी उदी हो जाता है, उसके बाद तो जानते ही हैं, तो मानते हैं कि इतना अच्छा प्रयास कहाँ से सफल हो पाए ये लोग? ये सब भानु बाबा का देन है और मार्गदर्शन एकेडमी के सभी शिक्षक का देन है।
भानु बाबा का बहुत ज़्यादा सहयोग है और गार्जियन का भी सहयोग है, अगल बगल गांव सहपाठी सबका सहयोग है। हम भी ये भी चाहते हैं कि जो भी गार्जियन है अपने बच्चे बच्चियों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें भेज सकते हैं। बाकी आखिर में इन बच्चियों के लिए क्या कहिए? इन बच्चियों के लिए हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत कर लाओ, सिर ऊंचा रहेगा और हमारे पूरा गांव जवार का भी सम्मान मिलेगा। देखिए दंगल के आमिर खान के तरह डायलॉग बोल करके आखिर में शब्दों को समाप्त करते हैं। एक बार आखिर में आप लोग बिहार के लिए जयकारा लगाइए। जय बिहार हम बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा जय बिहार। आप भी जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।